सऊदी अरब का पाकिस्तान की माली इमदाद का ऐलान। सऊदी अरब $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा। सऊदी डेवलप फंड की तरफ से ऐलान का मकसद कोरोना सूरत हाल में सरे मुबादला के ज़खायर में कमी पर पाकिस्तान की मदद करना है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सालाना $1 अरब 20 करोड़ का उधार तेल भी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की माली मुआवनत पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर। कहा, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब $3 अरब स्टेट बैंक में जमा कराएगा। सालाना $1 अरब 20 करोड़ का उधार तेल भी फराहम करेगा। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के मरकजी बैंक में $3 अरब जमा करने का ऐलान खुशाइंद करार। मुशीर खजाना शौकत तरीन और वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया, सऊदी इमदाद से तिजारती पैकेज और फॉरेक्स अकाउंट्स पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बहुत अहम है। सऊदी अरब ने साल के दौरान $1 अरब 20 करोड़ मालियत की रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की माली सहूलत का भी ऐलान किया। IMF के साथ मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान रुक गई। इंटरबैंक में 71 पैसे इजाफे के बाद कादिर में 86 पैसे कमी। कीमत $174.40 की सतह पर आ गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 45,800 की हद के आसपास ट्रेड कर रहा है। नस्ला टावर धमाके से ही गिरेगा। कमिश्नर कराची ने 15 मंजिला नस्ला टावर को बारूदी मवाद से गिराने के लिए अखबारात में इश्तिहार छपवा दिए। दिलचस्पी रखने वालों को 3 रोज में कमिश्नर कराची ऑफिस से राब्ता करने की हिदायत। किराएदारों ने अपना सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे रखा है। इमारत के गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन 1 रोज पहले ही काट दिए जा चुके। ग्रीन शर्ट्स की फतूहात का सिलसिला जारी। भारत के बाद कीवीज से भी हिसाब चुकता कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी जीत के ग्रुप 2 में पाकिस्तान टॉप पर आ गया। शारजा में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 134 रन बनाए। कौमी टीम ने हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। हारिस रऊफ की करियर बेस्ट बॉलिंग, 4 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम को मुबारकबाद। वाह वाह, मजा आ गया। सदर मुमलिकत का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद हो टीम पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, आज के मैच ने साबित किया कि कामयाबी टीम वर्क से मिलती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी टीम को मुबारकबाद। उधर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने भी कौम और टीम को फतह पर मुबारकबाद दी। नाला मुतासरीन बहाली केस में वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ गैर तसली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया, नाला मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए सिंध हुकूमत अपने वसाइल से रकम फराहम करे। वज़ीर आला सिंध का जमा कराया गया जवाब और अदालत में पेश होकर दिया गया मौक़िफ़ गैर तसली बख्श था। तजावुज़ात केस का तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में लिखा, सिंध हुकूमत को तजावुज़ात के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल बहाल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। कराची भर के रिफाही प्लॉटों की तफसीलात भी मांग लीं। सुप्रीम कोर्ट का PECHS को नाले पर कायम तजावुज़ात फौरी खात्म करने का हुक्म। KMC की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत उस्मा ने पूछा, दुकानें तामीर करने की इजाज़त किसने दी? नाले के दोनों अतराफ 20-20 फीट तक कुछ तामीर नहीं हो सकता। वकील PECHS ने कहा, KMC का बयान गलत है, नाले के ऊपर कोई तामीर नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, आप लिख कर दें, नाले के दोनों अतराफ 20 फीट तक कोई तामीर नहीं होगी।
कालाधन तंजीम का मार्च। रावलपिंडी में ट्रैफिक का बुरा हाल। मरी रोड मुकम्मल तौर पर बंद। फैजाबाद से कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। मरी रोड और अंदरूनी शहर तमाम कारोबारी मराकज बंद। मुल्हिका शाहराहों पर तालिबी इदारों में छुट्टी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैंक भी बंद। शहरियों को शदीद परेशानी। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल सड़कें इस्तेमाल करने की हिदायत। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। फवाद चौधरी और आसिम सवाती के इल्जामात और नाजेबा रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। आसिम सवाती के वकील मोहम्मद जुबैर कमीशन के सामने पेश। फवाद चौधरी की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वफाकी वज़रा को शौकॉस नोटिस जारी कर दिए। समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। हम क्या चाहते आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सयाह। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से निकाली गई रैली में सदर ममलिकत समेत आला शख्सियात की शिरकत। आरिफ अलवी ने कहा, मज़ालिम कश्मीरियों की जद्दोजहद को नहीं दबा सकते। भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलना चाह रहा है। मुजफ्फराबाद और पेशावर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में भी मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के औच्छे हथकंडे न रुके। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर आगरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 3 कश्मीरी तलबा को मुअत्तल कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बीजेपी रहनुमा की शिकायत पर एक्शन लिया। तीनों तालिब इल्मों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। कोरोना की चौथी लहर मजीद 13 जाने ले गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 516 नए केसेस भी रिपोर्ट। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,405 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 1.34% रह गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, जब से कोविड वैक्सीनेशन का आगाज किया है तब से हमारे पास मस्बत केसेस की शरह सबसे कम है। वैक्सीनेशन के मस्बत असरात नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन मुहिम जारी रहनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG ISI तैनात। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DG ISI की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 19 नवंबर तक DG ISI रहेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। DG ISI की तकर्री के अमल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दिफा को समरी पर मुजव्वज़ा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मुसलसल इजाफा। ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 10% और माल बरदार ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा। नए किरायों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए माली पैकेज का ऐलान। सऊदी अरब $3 अरब स्टेट बैंक को पाकिस्तान में जमा करवाएगा। सऊदी डेवलपमेंट फंड की तरफ से ऐलान का मकसद कोरोना सूरत हाल में ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी पर पाकिस्तान की मदद करना है। सऊदी अरब $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा। आपको बताएं कि ऐलान का मकसद कोरोना सूरत हाल में ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी पर पाकिस्तान की मदद करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के बाद सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब सपोर्ट फंड और $1 अरब 20 करोड़ मालियत का उधार तेल देगा। सऊदी डेवलपमेंट फंड की ट्वीट के मुताबिक $3 अरब की खती रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराई जाएगी। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक सऊदी इमदाद से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा, सऊदी सपोर्ट फंड का ऐलान खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद हज़र ने कहा, सऊदी डेवलपमेंट फंड की तरफ से इमदाद का मकसद कोरोना वबा के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी पर पाकिस्तान की मदद करना है। सऊदी इमदाद से रुपए की कदर में इस्तेहकाम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे के साथ साथ महंगाई की सूरत हाल और मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने में मदद भी मिलेगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की माली मुआवनत पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर। कहा, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माली मुआवनत पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब $3 अरब स्टेट बैंक में जमा कराएगा। सालाना $1 अरब 20 करोड़ का उधार तेल भी फराहम करेगा। आपको बताएं कि सालाना $1 अरब 20 करोड़ का उधार तेल भी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया गया। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के मरकजी बैंक में $3 अरब जमा करने का ऐलान खुश आइन करार दिया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन और वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि सऊदी पैकेज से तिजारती पैकेज और फॉरेक्स अकाउंट्स पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। सऊदी पैकेज से फॉरेक्स अकाउंट्स पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी, शौकत तरीन ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने $1 अरब 20 करोड़ मालियत की रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की माली सहूलत का भी ऐलान किया है। एक तो उन्होंने $1.2 बिलियन जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए। उन्होंने $3 अरब जो है वो डिपॉजिट रख लिए। इस वक्त उन्होंने 1 साल में 4.2 दे दिया। और इस वक्त आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें हैं और जो प्रेशर है हमारे रुपये पे उसको देखा जाए तो ये हमारा जो 4.2 बिलियन 1 साल के लिए जो मिला है ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। हम मिल के कैसे आवाम को किस किस्म की सहूलतें दे रहे हैं, जो कि अगर आप इसको मुकाबला करें आपके इर्द गिर्द वाले मुल्क हैं तो पेट्रोल जो है रख तो यही रहा है कि महंगाई हो रही है, लेकिन आज अगर देखें तो वो एक किस्म का एक काफ़ी सब्सटैंशियल डिफरेंस है। हमने कीमतें कम रखी हुई हैं। अमेरिका से लेके बांग्लादेश तक, चाइना से लेके इथोपिया तक हर जगह कीमतें जो है वो इनकी बढ़ गई। जो तेल है पाकिस्तान में आज भी सिवाय चंद ममालिक जो तेल बनाते हैं, दुनिया के जो सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। हमारा जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो इन एनी केस सऊदी अरेबिया से ज़्यादा आता है और ये सऊदी अरेबिया की सप्लाई के ऊपर ही इस्तेमाल होगा। डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कदर इस्तेहकाम। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी डॉलर $1.33 सस्ता हो गया। पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ने से डॉलर $173 93 का हो गया। पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ने से डॉलर $173 93 का हो गया है। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी डॉलर $1.33 सस्ता हो गया है। पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ने से डॉलर $173 93 का हो गया। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएं। नस्ला टावर धमाके से ही गिरेगा। कमिश्नर कराची ने इमारत को बारूदी मवाद से गिराने के लिए अखबार में इश्तिहार छपवा दिए। दिलचस्पी रखने वालों को 3 रोज में कमिश्नर कराची ऑफिस से राब्ता करने की हिदायत। नस्ला टावर धमाके से ही गिरेगा। इमारत को गिराने के लिए अखबारात में इश्तिहार छपवा दिया गया। दिलचस्पी रखने वालों को 3 रोज में कमिश्नर कराची ऑफिस से राब्ता करने की हिदायत। किराएदारों ने अपना सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे अपनी नुमाइंदा रिजा फातिमा से। रिजा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नस्ला टावर पर मौजूद हूँ और जो है गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, जिसमें FWO KMC के जो इंसदाद तजावज़ात के अफसरान हैं और उसके अलावा जो रेंजर्स और दूसरे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी शरीक हुए थे और फैसला किया गया था कि जो इमारत को मुनहदम करने के अहकाम दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के 1 हफ्ते में, उसके लिए जो कंपनियाँ हैं उनकी महारत हासिल की जाएगी। जो डेमोलिशन कंपनियाँ हैं उनके लिए इश्तिहारात दिए गए हैं, उनकी मदद दरकार है जो इसमें महारत रखते हैं, जो साइंसी जदीद तरीन तरीके से, महफूज तरीन तरीके से इसको जल्द अज जल्द मुनहदम कर सकें। उनके लिए जो है इश्तिहार जो है वो नशर कर दिए गए हैं अखबार में, जिसमें कहा गया है कि 3 रोज़ में वो ऐसे कंपनियां जो इसमें महारत रखती हैं वो जो है कमिश्नर कराची से बज़ाती तौर पर या ईमेल के ज़रिए रब्ता करें, जिसके बाद जो है इमारत को मुनहदम करने का आगाज़ किया जाएगा। जबकि इस वक्त जो है
यहाँ पर सियासी जमातों की जानिब से जो मुतासिरीन हैं उनसे इजहार यकजहती का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी के आए थे हाफिज़ नईमुर रहमान, जिन्होंने इनसे इजहार यकजहती की थी, और जबकि आज जो है सो PSP के रहनुमा चेयरमैन जो है मुस्तफ़ा कमाल भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी मुतासिरीन से इजहार यकजहती की और ये यकीन दिलाया कि जो है उनको इंसाफ दिलाया जाएगा और इमारत मुनहदम करने से कबल जो है उनको जो उनकी रकम है फ्लैट्स की वो वापस दिलवाई जाएगी बिल्डर से। जबकि अदालत के भी यही अहकामात हैं कि इमारत को 1 हफ्ते में मुनहदम किया जाए, लेकिन उससे कबल इमारत को खाली कराया जाए और जितने भी यहाँ पर अलॉटीज़ हैं उनको जो है वो रकम वापस दिलवाई जाए उनके फ्लैट्स की मुकम्मल तौर पर, जिसके बाद इमारत को महफूज तरीके से जो है वो मुनहदम किया जाए। यहाँ पर इस वक्त मुतासरीन जो है वो इमारत के बाहर भी मौजूद हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें रकम वापस दिलवा दी जाए पूरी, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिचा फातिमा अपडेट करने के लिए। और अब बात करें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज फिर मुख्तलिफ केसेस की समाअत। नाला मुतासिरीन बहाली केस में वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई है। आपको बताएं कि नाला मुतासिरीन बहाली केस में वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक नाला मुतासिरीन की जल्द बहाली के लिए सिंध हुकूमत अपने वसाइल से रकम फराहम करे।